बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, अगर ऐसा किया तो फिर नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब घर। हमारी तोपों का रुख आपकी तरफ हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्या पैगाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पहुंचाया कि एक बड़ी कार्रवाई को रोक दिया गया। फिर इसके साथ साथ इसी वीडियो में बताएंगे जनाब के 9 बॉल पर क्रीज से बाहर निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 14 अगस्त के मौके पर जो छक्का लगाया है, एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जनाब, वीडियो के आगाज पर 2 खबरें जहन में रखिएगा। एक खबर आपको मोहम्मद मालिक साहब की आज से कुछ दिन पहले बताई थी, जिसमें मोहम्मद मालिक साहब ने यह कहा कि जनाब, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनकी लड़ाई या इनकी जंग जो है ये पिंडी के साथ चल रही है और हुकूमत एंजॉय कर रही है। एक ये खबर अपने जहन में रखिएगा। और दूसरी खबर अंसार अब्बासी साहब की, जो कल भी आपको बताई थी, कि जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने यह कहा कि हुकूमत और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनके दरमियान मुज़ाकरात के मामलात चल रहे हैं। एक मुलाकात हुई और वो मुलाकात होती है स्पीकर ऑफिस के अंदर। स्पीकर साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की दावत देते हैं और वहां पर बैठकर दोनों फ्रीकैन की जानिब से मुज़ाकरात की हामी भी भरी जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन मुज़ाकरात को एक बार फिर से मशरूत किया कि वो मुज़ाकरात जो हैं ये इमरान खान साहब की इजाज़त के साथ होंगे, हमें उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब सवाल यही है कि इमरान खान साहब जो बार बार ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया, अब तहरीक चलाने का वक्त है, और फिर इनके पास क्योंकि पावर नहीं है, फिर इन सियासी जमातों के साथ बैठने का फायदा नहीं है, तो उनको मनाएगा कौन। उस पर भी शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके जरिए इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जाएगी। फिर आपको वो पैगाम याद होगा जो अडयाला जेल, कोट लखपत जेल से एक खत भी आया था, जो वहां के सियासी असीरान है उनकी जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की सीनियर लीडरशिप समझी जाती है, उनकी जानिब से भी एक खत आया था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर उसके बाद ज़मीनी इंतखाबात पर भी मैसेज, पैगाम जो है वो इमरान खान साहब को पहुंचाया गया था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि ज़मीनी इंतखाबात में मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और वकला को हिदायत की थी कि यह पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाएं। तो कुरैशी साहब पर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी कि जनाब वो इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए मनाएंगे, कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात किए जाए। अब उसी बैठक के अंदर जो खबर अंसार अब्बासी साहब ने दी वो क्या थी, वो आपको बताते हैं। एक बुध के दिन तहरीक जो है वो जमा करवाई गई थी, या उस पर एजेंडे में थी, कौमी असम्बली के एजेंडे में थी कि शेख वकास अकरम साहब को डी सीट करना है, क्योंकि वो 40 दिन से गैर हाजिर हैं, असम्बली नहीं आए, बगैर बताए रुखसत पर हैं, तो उनके खिलाफ वोटिंग भी की जानी थी। ये एजेंडा बाकायदा जारी कर दिया गया था कौमी असम्बली का कि जनाब शेख वकास अकरम साहब को झंग के हल्का 109 से डी सीट किया जाएगा। और फिर अगर उनको डी सीट किया जाता है तो फिर मामला देखें कि वो खबरें कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको वहां से इलेक्शन लड़वाया जाएगा, क्योंकि जब वो निगरान वजीर आला भी थे, उन्होंने झंग में जिस तरह काम करवाया, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मोहसिन नकवी साहब के एक तो मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा करना ये कोई आसान काम नहीं है। कि अगर ऑर्डर आ जाते हैं कि मोहसिन नकवी को वहां से जितवाना है, तो फिर मोहसिन नकवी को वहां से जितवाना है। अब वो एजेंडा था, वोटिंग होनी थी, 2/3 अक्सरियत थी, मसला मसाइल कोई नहीं था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि अब ये जो हुकूमती बेंचेस हैं ये 2/3 से ज्यादा अक्सरियत रखते हैं। इस अक्सरियत के बावजूद इस प्लान से ये वापस कैसे फिरे? ऐसा क्या हो गया अचानक के जनाब जो बड़ी धड़ाधड़ डी सीट किए जा रहे हैं, नाहल किए जा रहे हैं, तो फिर शेख वकास अकरम साहब जो हैं इनको क्यों जनाब रोक दिया गया? या वो बंदा जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी इतलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसकी तरफ से इमरान खान साहब के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहे अमल के हवाले से तमाम तर मामलात जो हैं वो लोगों तक पहुंचने हैं, उस बंदे की सीट को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बख्श कैसे दिया, छोड़ कैसे दिया? अब जनाब माहौल या मैदान पूरा तैयार था, लेकिन ये जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है और फिर मोहम्मद मालिक साहब ने जो बात की थी, इन दो बातों को अगर मिलाए ना, कि अभी रुख जो है वो पिंडी की तरफ है, और अगर ये रुख तब्दील होता तो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ आ जाएगा। अभी तक तो हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है। फिर अंसार अब्बासी साहब ने जो मुलाकात की बात की, उस मुलाकात के अंदर जो इनकी खबर में बातें नहीं थी, वो जनाब मजीद जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बताया तो ये जा रहा है ना अंसार अब्बासी साहब की जानिब से कि जनाब खैर सगाली के तौर पर शेख वकास अकरम की सीट जो है इसको स्पीकर साहब ने कहा कि जनाब हम इस पर मजीद कार्रवाई नहीं करते। लेकिन ये खैर सगाली वाले मामला नहीं है।
इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जनाब बड़ा उन्होंने एक अच्छा स्टेप ले लिया। स्पीकर साहब ने, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको वाज़ेह पैगाम दिया गया। ये कहा गया कि इस पार्लिमान को भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाली अदालत ना बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले जितनी भी नाअहलियां, जितनी भी जो नशिस्तें खाली करवाई गई हैं, वो अदालतों के जरिए करवाई गई हैं, और वो अदालतें जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वजूद में आई हैं, उनकी जानिब से करवाई गई हैं। अब अगर ऐवान के अंदर कार्रवाई की जाएगी, पार्लियामेंट शेख वकास अकरम के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी, इसके जिम्मेदार स्पीकर साहब होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी। और फिर यह वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर ये रेड लाइन क्रॉस की गई, आपने ये हरकत की, क्योंकि बाकी तो हमारा मसला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है या अदालतों के साथ है, 26वीं आईनी तरमीम पे है, लेकिन यहां से अगर आप खुद से ये हरकत करते हैं तो फिर हमारी तोपों का रुख आपकी तरफ होगा। फिर हमसे गिला ना कीजिएगा कि हम जो करेंगे वो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नाम लेकर किया जाएगा। तो फिर अगर आप गिला करेंगे, उसके बाद ये यू टर्न लिया गया। और फिर दूसरी इसकी बड़ी वजह वही आपको बताया कि मोहसिन नकवी साहब को अगर वहां से खड़ा कर दिया जाता है, वो प्लान जो मोहसिन नकवी साहब के बारे में आ रहा था कि उनका वजारत उज़्मा की सीट दी जाएगी, और फिर सबकी जानिब से, हाफिज हमदुल्ला साहब की जानिब से भी यही कहा गया कि अगर ये मैसेज या पैगाम आ जाए कि मोहसिन नकवी वजीर आजम बनेंगे, तो फिर जो इस वक्त के वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, वो भी खुद वोट करेंगे, उनकी मजबूरी है। और अगर इस जो कुछ ये कर चुके हैं, वो पंजाबी में कहते हैं कि हथा ना लाइया दंदा ना खोलनियां पैंदियां, कि जो इन्होंने गिरे हाथों से लगाई हैं वो इनको दांतों से खोलनी पड़ेंगी। अगर ये इक्तदार से बाहर जाते हैं तो जो कुछ ये इस आइन के साथ, इस मीडिया के साथ, इस जमहूरियत की आज़ादी के साथ, इजहार आज़ादी राय के साथ ये कर चुके हैं, उसके बाद इनकी कौन सुनेगा? फिर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना सामान पैक करें, टिकट बुक करवाएं और लंदन वापस जाकर अपने एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स के अंदर जनाब फिर से आराम फरमाएं, वहां पे अपने मेडिकल चेकअप करवाएं, और फिर होटलों में निकलकर खाना खाएं और लोगों के साथ सेल्फियां बनाकर ये भी बताएं कि जनाब मैं अभी तक बड़ा मकबूल लीडर हूं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इनके पास भी फिर ओहदा छोड़ने के अलावा, घर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये जनाब इस इन वजूहात की बिना पर वो बुध का जो एजेंडा था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि डी सीट करना है, शेख वकास अकरम साहब को वोटिंग करनी है, वो नहीं हुई। अब अगला एक ऐलान जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो सरप्राइज पे सरप्राइज दिए वर्कर्स ने, जो लाहौर से भी निकले, पंजाब जागा, कराची ने तो कमाल किया। 14 अगस्त पर गिरफ्तारियां भी की गई वर्कर्स की, जो झंडे लेकर निकले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शायद सबसे बड़ा जुर्म तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना या इमरान खान की तस्वीर कहीं पे आवेजा करना, यही सबसे बड़ा जुर्म है। तो वो सारे मामला आपने देखे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारा जनाब, वो क्या है कि जो हुकूमती इश्तिहारात जारी किए ना 14 अगस्त के हवाले से, उसमें जनाब जना साहब की जो तस्वीर है वो ना लगाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब एहतजाज की कॉल दी है। PTI ने कहा है कि जनाब 16 अगस्त को यौम कायद आज़म मनाया जाएगा, घरों, गाड़ियों और दुकानों पर कायद आज़म की तस्वीर लगाने की जनाब अपील की है। और ये अपील भी किसने की है? शेख वकास अकरम साहब ने, सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इन्हीं की सीट को जो है वो नहीं डी सीट किया गया। शेख वकास अकरम साहब क्या कह रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान ने यौम आज़ादी के मौके पर अपने सरकारी इश्तिहारात में बवाए कौम माननीय पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना की तस्वीर शामिल न करके न सिर्फ एक शर्मनाक हरकत की है, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद पर बराह रास्त हमला किया है। ऐसे लोग इस कौम के हीरो को बुलाने की साजिश कर रहे हैं, मगर वो इस शर्मनाक हरकत में नाकाम। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम से अपील करती है कि इस नापाक मंसूबे को मुंह तोड़ जवाब दें। 16 अगस्त को पूरा पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना की तस्वीर से जगमगा उठेगा। अपने घरों, गाड़ियों और दुकानों पर कायद आज़म की तस्वीरें आवेजा करें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर, अपने वॉल्स पर इसे लगाएं और अपने बच्चों को बताएं कि इस मुल्क का क़याम किन कुर्बानियों से मुमकिन हुआ है। हम दुनिया को ये पैगाम देंगे कि कौम अपने पानी को न भूली है, न भूलने देगी और किसी भी हुकूमत को ये इजाजत नहीं देगी ये पाकिस्तान की शराफ़त और नजरिए को मस्क करे। कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया, लेकिन ये जो अभी सारा सेटअप है या जो निज़ाम है, ये इस वक्त चंद लोगों के गिर्द घूम रहा है, सिर्फ उन्हीं को प्रमोट किया जा रहा है। आज जिस तरह अवार्ड सेल लगी, जिस तरह से पाकिस्तान के जो निशान हैं, जो अवार्ड्स हैं, ये लोगों को बांटे गए, इससे ज़्यादा बेतुकीरी पाकिस्तान में इससे पहले तो नहीं देखी गई। आज जिस तरह से जनाब जितने मनपसंद सहाफ़ी थे
उनको जनाब इन्होंने अवार्डों से एजाज़ात से नवाज दिया। खैर, और उसके अलावा अगर तस्वीरों की बात करें तो इनको मरियम नवाज साहबा की तस्वीरों से फुर्सत नहीं है कि पानी की सबीलों तक, मुहर्रम के अंदर पानी की सबीलों तक पर जो है वो मरियम नवाज साहबा की तस्वीरें थी कि जनाब ये सबीलें उनकी जानिब से जो है वो लगाई गई हैं। तो शायद इनका अभी अपना पेट नहीं भर रहा कि ये किसी और को, कायद को या किसी भी और पाकिस्तान के मोहसिन को उन तस्वीरों के अंदर शामिल करें। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।